नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें करने वाले हैं, आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होने जा रहा है 4-5 तारीख में, तो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं। और सभी के सभी क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण हैं। और कल वाला जो एग्ज़ाम है उसके लिए सभी को जो है बेस्ट ऑफ लक। आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए और पहली बार में ही जो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो अब जल्दी से अपने क्वेश्चन जो है हम देख लेते हैं। कल वाली वीडियो भी महत्वपूर्ण थी, अगर आपने नहीं देखी है तो उसे देख लीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर से जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। और वीडियो जो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है सर्वनाम बाह्य प्रयत्न विवार है, उदात्त है, घोष या महाप्राण है। तो बाह्य प्रयत्न कौन से होते हैं? तो बाह्य प्रयत्न जो है यहाँ पर उदात्त को माना गया है। उदात्त अनुदात्त सवरी, तो बाह्य प्रयत्न उदात्त। इसके बाद है सुप और तिंग, ये होते हैं। तो संज्ञा प्रकरण उसे आप एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। संज्ञा प्रकरण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जो एग्जाम में जरूर आएगा। तो जैसे सुप और तिंग इनकी संज्ञा होती है। सूत्र कौन सा है? सुप तिगंतम पदम, सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है। तो इस प्रकार से ऑप्शन बनेगा डी वाला। सुबंत जो ये शब्द रूप होते हैं राम के, ये वाले, और तिगंत जो धातु होती है, इनकी पद संज्ञा होती है। शुभ तिगंतम पदम सूत्र है जो कि पद संज्ञा करता है। इसके बाद है अकारस्य कति भेदः, 2, अष्टादश, पंचदश या द्वादश। तो कितने भेद होते हैं आकार के? तो आकार के अगर भेदों को देखें तो ये कितने होते हैं? 18। अ, ई, उ, री, इनके 18 भेद होते हैं। अ, ई, उ, री के 18, लरी के 12, और जो आपका चार संधि जो है, चार संधि अक्षर ए आई ओ औ, इसके 12 होते हैं। री और री अगर हम इकट्ठे मिला दें, री और लरी, फिर 18 और 12 30 हो जाते हैं। इसके बाद है सौर नाम अपर नाम अस्ति, सौर का अन्य नाम क्या है? महेश्वर, सूत्राणी, अच, व्यंजन या हल। संधि अच, हल और विसर्ग ऐसी होती है स्वर व्यंजन। तो जो स्वर है उनको क्या कहा जाता है? अच। अब कितने होते हैं अच? इनकी संख्या 9 होती है। कौन कौन से होते हैं अच? तो अ, ई, उ, री, री, ए, आई, ओ, ये वाले। इसके बाद है अधोलिखितेषु घोष वर्ण का, ख, छ, त, च। तो जैसे अल्पप्राण होते हैं पहला, तीसरा, पांचवा, महाप्राण होता है दूसरा, तीसरा। इसी प्रकार से अघोष होता है पहला, दूसरा, और सघोष या घोष होता है तीसरा, चौथा, पांचवा। तो इस प्रकार से अगर हम इसमें देखते हैं तो कौन से वाला बनेगा? तो झ जो है इसमें हो जाएगा। इसके बाद है इदुद्वेद द्विवचनम, ये सूत्र है। ये क्या करता है? अब इसमें पूछा गया है नहीं है। इ इंद्र चक्षुषी एते हरियेतो नेत्रे इमे, इद्वेद वचनम प्रगृह और प्लुत प्रक्रिया नित्यम दोनों सूत्र आते हैं। प्रकृति भाव में है ये, और ये प्रक्रिया संज्ञा करता है। इसका उदाहरण पूछा गया था कि इनमें नहीं है। अब वो कौन से वाला है जो कि यहाँ पर ऑप्शन 1 में आया है? ई इंद्र है, तो ये इसमें नहीं है। इंद्र च एक सूत्र है जो उसका थाए मतलब निपाते जनाग जो सूत्र है, ये उसका उदाहरण है। ई प्लस में इंद्र, ई इंद्र है। ओ प्लस में उमेश है, ओ उमेश है। और आ एवं नु मनने से एक ये वाला है, आ एवं किल तत्। तो निपाते जनाग सूत्र के उदाहरण थे ये वाले। और इसमें हरियतो, विष्णुमो, गंगेमो, ये वाले आते हैं। नेक्स्ट है विष्णु अव इत्येतर संधियुक्त पदम अस्ति, विष्णु अव की संधि वाला कौन सा है? तो जो कि यहाँ पर ऑप्शन डी में है, विष्णु प्लस में अव।
तो यहाँ पर इसमें बन जाएगा विष्णु अव। और दो रूप हैं, दोनों के दोनों यहाँ पर महत्वपूर्ण आते हैं। तो हरे अव, विष्णु अव। और संधि की बात करें तो पूर्व रूप संधि उसमें आते हैं, इंगा पदांत दति जो सूत्र वो उसमें लगता है। तो इसकी पहचान आप याद रखिएगा, हर सब आता है इसमें, हरे अव, विष्णु अव, इंगा पदांत दति सूत्र और पूर्व रूप संधि में। इसके बाद है मनः प्लस में अनुकूल इत्यस्य संधियुक्त पदम अस्ति। कौन सा इसका संधियुक्त पद? अब जो कि यहाँ पर ऑप्शन सी में है, मनोनुकूल। मनः प्लस में अनुकूल, मनोनुकूल। नेक्स्ट है अक्ष प्लस में हुनी इत्यस्य संधि रूपम अस्ति। अब इसका सूत्र कौन सा है, कौन सी इसकी संधि है? संधि की बात करें तो अक्षो हीणी, ये वाली इसमें हो जाएगी। अक्ष प्लस में उहिणी, अक्षो हीणी, मात्राओं का आप याद रखिएगा। और अक्षादुहीनम उपसंख्यानम, ये वाला सूत्र इसमें आता है, वृद्धि संधि जो उसके अंतर्गत है। नेक्स्ट है वाघहीन है इत्यत्र संधि विच्छेद अस्ति। अब इसका संधि विच्छेद जा कौन से वाला बनेगा? तो संधि विच्छेद की बात करते हैं तो ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, वाघहीन है। तो विकल्प से बनता है, जिसमें एक में घी न बनेगा और मतलब का को गा होकर, जैसे वागीसा बनता है जलाम जसवंत वाला, तो इसी प्रकार से ये विकल्प से बनता है। तो दो रूप इसमें बनेंगे, वाघहीन है और वाघघीन है। इसके बाद आ जाता है उल्लास है इत्यत्र केन सूत्रेण परस्वर्ण संधि भवति। उल्लास में परस्वर्ण संधि अनुस्वार से परस्वर्ण है, तोरली, सस्वाटी या फिर खरीचा। तो कौन से वाला सूत्र इसमें लगता है उल्लास में? तो यहाँ पर उत प्लस में लास है, उल्लास है अगर संधि विच्छेद आ जाता है। और तोरली सूत्र इनमें लगता है, तल्य विद्वान लिखती, उल्लास है, उल्लेख है। तो तोरली जो सूत्र है उसके यहाँ पर ये उदाहरण है। इसके बाद ष्टुतव संधि उदाहरण अस्ति। ये जो ष्टुतव इस संधि का उदाहरण पेष्टा, इष्ट है, राष्ट्र या उज्ज्वल है। कौन सा है ष्टुतव संधि वाला? स्टुनष्टु जो सूत्र वो करता है ष्टुतव, तो कौन से वाला है इसका? पेश प्लस में था पेष्टा, यही है इसका उदाहरण, ऑप्शन एक वाला। और इसके अलावा और कौन कौन से आते हैं इसमें? रामस षष्ठ है, रामस टिकते, पेष्टा, तट्टिका, चक्रिन ढोक से। तो ये सारे के सारे इसके उदाहरण हैं ष्टोत्तव वाले के। इसके बाद है शिवस प्लस में बंध है इत्यस्य संधि पदम अस्ति। कौन से वाला संधि है इसमें? शिवस प्लस में बंध है, शिवो बंध है। तो हसी चाय सूत्र लगता है इसमें, हसी चाय से वो होकर विसर्ग संधि में। तो कौन से वाला बनेगा यहाँ पर इसका? शिवो बंध है। तो शिवस प्लस में बंध है, शिवो बंध है। जैसे शिवोच्चर्य आता है एक सूत्र, मतलब उदाहरण ये शिवोच्चर्य है, शिवस प्लस में चर्या तो अतोरोर अप्लुतात प्लुते सूत्र उसमें लगता है। तो विसर्ग संधि का है ये भी। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा सस जो सूत्रेण साधुस प्लस में चलती संधि विच्छेद स्थिति भवती। अब कौन सी बनेगी सजुसौर से रू होकर? अब यहाँ पर देखते हैं तो ऑप्शन बी वाला हो जाएगा इसमें, साधुर चलती। इसके बाद शंभु प्लस में राजते इत्यत्र संधि पदम अस्ति। विसर्ग संधि में आता है ये भी। कौन सा सूत्र लगता है इसमें? डायलोपे प्रोसे दीर्घ वाला वही लगता है इसमें। तो पूर्णारमते, हरिरम्य, शंभु राजते, तो सारे उसी के थे अंतरराष्ट्रीय। तो शंभुर प्लस में राजते, शंभु राजते, ऐसे ही बनता है इसका। तो बी वाला हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट आ जाता है इति हरि शब्दस्य पदम अस्ति। अब इसका कौन सा बनेगा? इति हरि न संप्रति युज्यते अत्य शब्दस्य प्रकाश या पश्चात। तो यहाँ पर अगर हम इसमें देखते हैं तो हमारा आंसर ऑप्शन सी वाला है। तो इति हरि, हरि शब्दस्य प्रकाश है, मतलब ये जो है आपका जो ये समास है उसमें आता है ये वाला।
हरि शब्द से प्रकाश है, या हरे इति ये वाला भी आ जाता है इसका, हरिगस इतिसु, और अव्ययभाव समास या उसका उदाहरण है। इसके बाद है तदर्थ योगे समास पदमस्ति। अब इसमें द्विजार्थ है, दान्यार्थ, युगदारी और पश्चात अर्थ है। कौन सा है तदार्थ योगी समास? तो इसके अंतर्गत जो है यहाँ पर ऑप्शन डी को युप दारू, युपाय दारू, युप ये दारू सु, इसको माना गया चतुर्थी तत्पुरुष समास वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्ग पतित है, इसमें समास विग्रह है। अब कौन सा है? स्वर्ग पतित है। अब जो कि यहाँ पर ऑप्शन सी में है, स्वर्गात पतित है, उसमें भी बन जाता है पंचमी तत्पुरुष समास में, स्वर्ग से गिरा हुआ स्वर्गात पतित है। नेक्स्ट है देव ब्रह्मण है, पदे समास विग्रह है। कौन सा है यहाँ पर इसमें? अब जो कि यहाँ पर ऑप्शन ए में है, देव पूज का ब्रह्मण है, देव ब्रह्मण है, देव पूजक सु ब्रह्मण सु, कर्मधारय समास वाला। अष्टाध्यायी पदे समास विग्रह है, अष्टाध्यायी आठ अध्याय का समूह अष्टाध्यायी किनकी रचना है? महर्षि पाणिनि मुनि का। और यहाँ पर पूछा गया समास में, तो जिसमें शुरू में संख्या होती है, द्विगु समास होता है फिर उसमें, तो क्या बनेगा इसका? अष्टानाम अध्यानाम समाहार है, आठ अध्याय का समूह समाहार। षण्मातुर है, इत्येतर समास विग्रह है। कौन सा बनेगा यहाँ पर? षण्णाम मातृनाम अपत्यम, षण्णाम मातृ नाम यस्याः सा, षण्णाम मातृनाम यस्मिन् सा, या षण्णाम मातृनाम यस्याः सा। तो षण्मातुर का विग्रह कौन सा होता है? तो षण्मातुर जो है इसका विग्रह देखते हैं तो ऑप्शन बनेगा डी वाला, षण्णाम मातृनाम यस्याः सा। नास्तिकम, नास्तिक ना अस्तिकम, कर्मधारय तत्पुरुष बहुब्री अव्ययभाव, कौन सा हो सकता है यहाँ पर समास? इसमें तो तत्पुरुष समास में आ जाएगा ब्राह्मण ना ब्राह्मण जैसे न तत्पुरुष समास वाला। इसके बाद है न च अभाव्यत है शांति शांत शांतस्य सुख, ये जो रिक्स्थान है इसमें कौन सा आ सकता है? कुत है किल यथा या तत्, न अभावत है शांति शांतस्य, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? कुत है सुखम। अस्मान साधु विचिन्त्य सेम धनान उच्च कुल आत्मनम, तो उच्च अव्ययन सूच्यते निमन दीर्घ वदन ऊपरी श्रेष्ठ कोटि, अस्मान साधु विचिन्त्य, उसमें था ये अभिज्ञान कुंतलम में श्लोक, अस्मान साधु विचिन्त्य। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या था? तो श्रेष्ठ कोटि से हम ऊंचे कुल में उत्पन्न हुए कि यह दशा है। तो जो जिनकी वास्तविक जब संतान होती होगी और उनसे वो जब अलग होती है तो उनका कितना दुख होता होगा। इसी प्रकार का श्लोक आया था जो अभिज्ञान कुंतलम का जो चौथा अंक है उसमें, मूल छिन्ने पाद पश्चा पालनम, मृच का टिकम में है, जब कोई पेड़ लगा लो, पेड़ है उसकी जड़ जब कट जाएगी तो पौधा कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे जो वृद्धि को प्राप्त होगा। तो मृच का टिकम में आई थी वाली उक्ति, तो कुतः खलम यथा या किल, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर इसमें? मूल छिने कुतः पाद पश्चा पानी। अब जब जड़ी नहीं होगी तो कहाँ से पेड़ मतलब जो पौधा है उसका पालन पोषण होगा। इसके बाद है गौरी शिखरम अस्ति रिक्त स्थानम पुर्यात, तो इसका रिक्त स्थान जो आपने बतलाना है यहाँ पर, तो कौन सा भी आएगा यहाँ पर? यथा कदा किली उच्चई, तो गौरी शिखरम उच्चई अस्ति। इसके बाद है जल प्रकृतिया बहती नीचे ऊपरी ऊंचाई अध है, तो जल बहता है, क्या आएगा यहाँ पर? नीचे ही बहता है, जल प्रकृतिया नीचे बहती। अशोक नाम निरपति आसित रेखांकित पद अव्यय प्रयुज्यते, पूरा अधय पुनर्या प्रति, अशोक नाम निरपति आसित, अशोक पहले, अशोक सम्राट पहले राजा हुए थे, तो क्या आएगा यहाँ पर? पूरा मतलब पहले। सहावदम रेखांकित पद अव्यय प्रयुज्यते, अब कौन सा आएगा इसमें? पुनर्पुरा स्वय है सहावदम, तो पुनरावदम उसने दोबारा से कहा।
स्त्रीलिंग तत् शब्दस्य द्वितीय विभक्तो द्विवचन रूपम अस्ति। किसका? तत् का। और स्त्रीलिंग में पूछा गया यहाँ पर द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में कौन सा रूप बनेगा? तो ये बनेगा सातेता तामतेता। रमा शब्दस्य पंचमी विभक्ति द्विवचन रूपम अस्ति। तो ये जो रमा है इसका पंचमी विभक्ति में बताना है आपने, द्विवचन का रूप है। कौन सा वाला रूप बनेगा यहाँ पर इसका? ये बन जाएगा रमा भयाम, पंचमी विभक्ति द्विवचन। पति शब्दस्य तृतीय विभक्ति एकवचनी रूपम, पति का, जैसे मति ऐसे पति। तो कौन सा बनेगा यहाँ पर तृतीय विभक्ति एकवचन में? अब पत्या बनेगा, ऑप्शन 1 वाला। नेक्स्ट है धेनु शब्दस्य प्रथमा विभक्ति एकवचनी रूपम अस्ति। धेनु गाय, कौन सा बनता है इसका? प्रथमा विभक्ति एकवचन में। तो प्रथमा विभक्ति एकवचन में जिसका रूप बनेगा ऑप्शन 1 वाला, यही बनेगा इसका धेनु। मात्रा को आप याद रखिएगा, हर सबूत इसमें आएगा। वधु शब्दस्य द्वितीय विभक्ति बहुवचनी रूपम अस्ति। तो कौन सा बनेगा इसका? वधु का द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में रूप। तो बहुवचन में जिसका रूप बनेगा ऑप्शन 1 वाला वधूः, यही बनेगा। इस धातु लंग लकारे प्रथम पुरुष एकवचने रूपम अस्ति। तो इसका लंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन में कौन सा बनेगा रूप? यही बनेगा ऑप्शन 1 वाला एच्छेद वाला। नृत्य धातु लृट लकारे प्रथम पुरुष एकवचने रूपम अस्ति। तो कौन सा है इसका नृत्य धातु लृट लकार प्रथम पुरुष एकवचन में रूप? तो इसका जो है ऑप्शन ये वाला बनेगा, लृट लकार है तो नर्तिष्यति इसका बनेगा। पक्ष धातु का लिट लकार प्रथम पुरुष एकवचन में कौन सा रूप बनता है? अब कौन सा वाला हो सकता है इसका? ऑप्शन सी वाला उभव बन जाएगा, इसमें तो दोनों ही आ जाएंगे लिट लकार प्रथम पुरुष एकवचन में, क्योंकि अगर पश्चिमी पद आत्मने पद में हम बनाते हैं। गच्छामः धातु पदम अस्ति। लट लोट लट लट उत्तम। गच्छामः कौन से में बनता है? गच्छामः, गच्छामि गच्छावः गच्छामः, ऐसी होता है। किस में बनता है? जो कि ऑप्शन डी में है, लट लकार में है, उत्तम पुरुष के बहुवचन में है। इसके बाद लिट लकारस्य रूपम अस्ति। कौन से वाला है? कथिष्यते कथिष्यथे कथिष्यध्वे, लिट लकार में। तो लिट लकार में तो ये सारे हो जाएंगे, तो सर्वे। लोट लकार रूपम अस्ति। कौन सा लोट लकार वाला? नम नमानी नमत या ये सभी। तो कौन से वाला इसमें? ये सारे हैं सर्वे। विधिलिंग लकार रूपम नास्ति। तो यहाँ पर जो विधिलिंग लकार है उसका रूप नहीं है। अकुरुथा कुर्वताम अकुर्ध्वम या अकुर्वी ध्वम। तो वो कौन से वाला है विधिलिंग लकार का रूप जो नहीं है? तो जहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन डी वाला हो जाएगा इसमें, ये वाला कुर्वी ध्वम। रुदन इत्यत्र प्रत्यय अस्ति। कौन सा इसमें? सत्री त्रिच घ या मतुप रुदन में। तो रुदन जो यहाँ पर आया है इसमें रहेगा सत्री प्रत्यय। चिन्वानम इसमें प्रत्यय है, सानच है, कत्वतु सत्री या मतुप। तो चिन्वानम में कौन से प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो प्रत्यय की बात करते हैं तो ऑप्शन ए वाला है, सानच प्रत्यय। भुंजानम इत्यत्र प्रकृति प्रत्युस्ता है। कौन सा है यहाँ पर प्रकृति प्रत्यय इसमें? भुज सानच भूया भुज या भुज मतुप। भुंजानम, तो भुंजानम जो बना है भुज में सानच प्रत्यय के होने पर। लुट प्रत्यय प्रयोग क्रिय थे। अब ये लुट का प्रयोग होता है पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग या किसी में भी नहीं। ल्यूट प्रत्यय जो है इसमें टाला का तो लोपी हो जाता है, यू बचता है। यू से फिर आगे यूना का सूत्र आता है
वो सयान भी हो जाता है और अक भी हो जाता है, जैसा शब्द वैसे ही हो जाता है। तो फिर यहाँ पर प्रत्यय का प्रयोग होता है, किसमें होगा इसका प्रयोग? नपुंसकलिंग में। विधाय इत्यत्र प्रत्यय अस्ति, कौन सा है जिसमें शुरू में अव्यय होता है? तो कौन से वाला होता है उसमें? लय प्रत्यय, विधा लय। आढ्याद्यतर आढ्यतर इत्यत्र प्रत्यय अस्ति, तमप यत तरम यात्रिच। आढ्यतर में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें है तरप। गंधवत इत्यत्र प्रत्यय अस्ति, सत्री त्रिच मतुप या कत्वतु, कौन सा गंधवत में प्रत्यय? तो गंधवत जो यहाँ पर आया है इसमें रहेगा मतुप प्रत्यय। वृक्षस्य उपरि वानरः अस्ति इत्यत्र केन सूत्रेण प्रयोग वर्तते? अधिक देशाम कर्मणि षष्ठी अर्थ प्रत्ययन कर्तृक्रमण कृति या हेतु हो, तो कौन सा वाला लगेगा? अब ये उसमें आता है आपका जो कारक है, तो कौन से वाला लगेगा यहाँ पर? अब यहाँ पर जो हम देखते हैं तो हमारा सी आंसर रहेगा ऑप्शन बी वाला, षष्ठ्यार्थ प्रत्ययन। तो अत्सुच प्रत्यांत शब्द उत्तरतः दक्षिणतः, उस प्रत्यय का अर्थ रखने वाले प्रत्यांत ऊपरी, अधः, अग्रे, आदौ, पुरः, इनकी जिससे समीपता पाई जाए उसमें षष्ठी होती है। ग्रामस्य दक्षिणतः उत्तरतः वा, गृहस्य ऊपरी, अग्रे, पुरः, पश्चात् वा, पतिवर्तानाम अग्रे कीर्तन्या सावित्री, तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः कौतुकधन हेतु। तो इस प्रकार से जो है ये वाला सूत्र इसमें लगता है। नेक्स्ट है कृष्ण है मातु नीलियते, रेखांकित पदवी भक्ति, पंचमी, सप्तमी, षष्ठी, चतुर्थी, कौन से में बनता है? तो ये वाला जो रूप बनेगा पंचमी में। अलम निषेधार्थे का विभक्ति, तृतीय, पंचमी, चतुर्थी या षष्ठी, कौन सी होती है अलम के अर्थ में? तो अलम निषेधार्थे तृतीय विभक्ति। पुण्येन हरिदृष्ट है इत्यत्र केन सूत्रेण ये मतलब सिद्ध होगा, हेतु अपवर्गे ये न विकार तंभूत लक्षण। तो पुण्य दृष्टा हरि ही, तो इसमें आया था हेतु सूत्र, कौन सा? ये वाला हेतु। अब हेतु जो होता है कारणबोधक शब्द, उसमें तृतीय होती है, साध्ययन वस्ति विद्या यशा भवती। तो वास का हेतु अध्ययन और यश का हेतु विद्या है, और हेतु अर्थ के कारण ही इन अर्थों की धातुओं के साथ तृतीय होती है। संतुष्ट या प्रसन्न होना, आश्चर्य युक्त होना, लज्जा होना, का पुरुष स्वल्पेनापि तुष्यति, तव प्रवीण्येन विस्मितः अस्मि, अनेन परालभ्येन लज्जे। उत्कर्ष और सादृश्य अर्थ की धातुओं के साथ गुणबोधक शब्दों में भी तृतीय होती है। सवरेण रामभद्रम अनुहर्थी, तुम सर्ध्य पूर्वान अतिशेषे, अस्य मुखम मातुः मुखेन संवदति। तो हेतु जो है इसमें जो तृतीय है वो वाली विभक्ति भी हो जाती है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन है उप आदि पूर्वस्य वस्तेर आधार संज्ञा कर्म कर्ण संप्रदान आपदान, उप आदि पूर्वस्य वस्तेर आधार है, तो कौन सी है यहाँ पर? इसमें है कर्म संज्ञा। आधार वाला कौन सी होती है इसमें? द्वितीय विभक्ति वाला। वाक्य शुद्धम अस्ति, कौन से वाला ठीक है इसमें? रामम विना, रामेण विना, रामात विना, राम है विना, अयोध्या सुनना जाता।
तो कौन सा एक अलग था इसमें? तो इसमें जो अलग है अशुद्ध जो है वो यही वाला है, विना वाला। तो राम है विना अयोध्या शून्य जाता। अब विना जो है इसके योग में द्वितीय, तृतीय और पंचमी जो विभक्ति है उसका प्रयोग होता है। पृथक विना नाना भी तृतीय अन्यत्र श्याम। पृथक विना नाना शब्दों के साथ द्वितीय, तृतीय और पंचमी विभक्ति होती है। तो यही इसमें एक अशुद्ध था, क्योंकि इनके योग में देख सकते हैं यहाँ पर प्रथमा नहीं आएगी, द्वितीय, तृतीय, पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। माता से बालक लड्डू मांगता है, इसका जब हम अनुवाद करते हैं तो कौन से वाला रूप इसका बनेगा? माता से बालक लड्डू मांगता है, तो इसका जो रूप बनेगा यहाँ पर, जो कि ऑप्शन सी में है, मातारम बालकः मोदकम याचते, ये वाला याच धातु वाला। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन। क्वेश्चन है सीता को पुष्प अच्छे लगते हैं, संस्कृत अनुवाद होगा। अब अच्छे लगने में यहाँ पर सीता पुष्पे प्रियति, पुष्पेण, पुष्पा या पुष्पात, स्प्रिय धातु कौन सी होती है इसके योग में विभक्ति? चतुर्थी विभक्ति। सीता पुष्पे बह से प्रिय थी, यही आता है इसमें स्प्रिय धातु में। राजा ब्राह्मण को गाय देता है, इसका अनुवाद कौन सा बनेगा? क्योंकि ब्राह्मण जो होता है उसको तो गाय परमानेंटली दे दी जाती है, वापस नहीं ली जाती, तो चतुर्थी विभक्ति होती है उसमें। तो कौन सा बनेगा यहाँ पर? ब्रह्मणाय, ब्रह्मणेन, ब्रह्मणम, ब्रह्मणस्य। तो इसके लिए आपको शब्द रूप आने चाहिए। तो नृपः ब्रह्मणाय गाम ददाति। गुरु शिष्य को पाठ पढ़ाता है, अब इसमें कौन से वाला बनेगा इसका? सेंसर हो जाएगा ऑप्शन एक वाला, यही गुरु शिष्येभ्यः पाठम पाठयति। राम गाय का दूध दुहता है, इसका अनुवाद कौन से वाला बनेगा? दुह धातु वाला। तो द्वितीय विभक्ति में बनता है वो, गौ, गवे, गाम, गोभ्य है। तो कौन से वाला यहाँ पर बनेगा इसका? तो कौन सा हो सकता है? तो ये वाला हो जाएगा, बी वाला। राम है गाम पयः दोग्धि, राम गाय से दूध दूहता है, और उसमें भी चला जाता है या कथितम च सूत्र में, जिसके अंतर्गत 16 धातुएं आती हैं। सभी धन के लिए प्रयास करते हैं, कौन सा अनुवाद होगा इसका? तो इसका जो यहाँ पर बनेगा यही वाला, सर्वाय धनाय प्रयतन्ते। चंद्रमा रात को निकलता है, कौन सा वाला वाक्य बनेगा इसका? तो चंद्रमा रात्रिम उदेति। तुम बंदर के साथ बंदर दिखते हो, कौन सा अनुवाद होगा इसका? तुम बंदर के साथ बंदर दिखते हो। त्वम वानरेण साकम वानरः प्रतीयते। अब क्यों है? सह साकम सार्धम समम, वो वाला सूत्र पढ़ा, वो वाला पढ़ा था हमने, सहयुक्तया प्रधाने, एक सूत्र था सहयुक्तया प्रधाने, उसके योग में आते हैं शब्द सह साकम सार्धम समम। तो कौन सी विभक्ति होती है उसके योग में? तृतीय विभक्ति। विष्णु विपत्तियों से रक्षा करते हैं, कौन सा अनुवाद बनेगा इसका विपत्तियों से रक्षा करने में? तो विष्णु विपदाम, विपदेन, विपदभ्य या विपदस्य। तो कौन सा वाला बनेगा? अभी इसमें हमने जब कारक किए थे तो उसमें एक सूत्र आया था भीतरेतनम भय हेतु वाला, पंचमी विभक्ति में। तो कौन सा वाला हो सकता है यहाँ पर इसका? ये वाला, विष्णु विपदेभ्य त्रायते। एम अधिक मनोज्ञ वल्क नयनापि तन्वी। ये जो है लड़की, क्योंकि श्लोक था उसके अंदर से लाइन है, ये जो लड़की है वल्कल वस्त्रों में भी बहुत सुंदर लग रही है, क्योंकि जो व्यक्ति सुंदर होता है उसको कैसे ही कपड़े डाल दो वे सारे के सारे उस पर अच्छे लगते हैं। तो इसकी बात करें तो यहाँ पर शालिनी, मालिनी, मंद, क्रांता व का कौन से छंद का प्रयोग हुआ था इसमें?
तो इसमें हुआ था मालनी छंद का प्रयोग। कौन सा? मालनी छंद। मनोज्ञा मा ना, इस ऐसे आप इसको याद रख लीजिएगा बस, मनोज्ञा मालनी। तो मालनी छंद है इसमें। और नन्मय्युते मालनी भोगी लोकई, ये वाला जो छंद जो था, इसका लक्षण है ये 15 वर्ण होते हैं इसमें। भोगी में 8वें पर, लोके में 7वें पर, यति इसमें होती है। इसके बाद नयत चित्रम यद अयम धोती श्याम सीमाम धरित्रीम श्लोकांश से छंदास्ति। इसमें भी जो एक श्लोक था वो कौन सा हो सकता है? मंदक्रांता शिखानी व संतिलका या मालनी। तो इसमें जो यहाँ पर छंद आएगा मंदक्रांता। तो मंदक्रांता जो छंद है उसका प्रयोग यहाँ पर हुआ है और 17 वर्णाक्षर इसमें होते हैं। इसके बाद रसस्य अधिजय धनुषी विजम परुहते च वज्रे श्लोकांश छंद मंदाक्रांता उपेंद्र वज्र रथ उदता यह उपजात। तो कौन से का यहाँ पर उदाहरण है? तो इसमें अगर हम यहाँ पर देखें तो जो है शिखानी छंद, शिखानी इसमें तो है ये मंदाक्रांता। मंदाक्रांता जो छंद है उसका प्रयोग हुआ है इसमें। रसस्याधिजे धनुषी। यद अर्थे विच्छिन्नम भवति कृत संधानम इव तत् श्लोकांश छंद। इसमें भी छंद ही बताना है आपने, कौन सा हो सकता है छंद इसमें? मालनी शिखानी रथोदता या सन्नागधरा। कौन से छंद का प्रयोग हुआ था यहाँ पर? तो इसमें अगर हम देखते हैं तो हमारा आंसर कौन सा हो सकता है? तो इसमें हो सकता है ऑप्शन बी वाला, शिखानी छंद का प्रयोग इसमें हुआ है। और शिखानी छंद की बात करें तो रसय रुद्र नैया मन से लाग है शिखानी। रस में 6 पर, रुद्र में 11 पर, यति 17 वर्णाक्षर इसमें होते हैं। न मे दूरे किंचित क्षणम अपि न पार्श्वे रथ जवात श्लोकांश से छंद। इसमें भी छंद ही है। अब कौन सा हो सकता है? बसंतिल का शार्दुल विकृत शिखानी या सालनी। तो यहाँ पर अगर हम इसमें देखते हैं तो कौन सा है इसमें भी सालनी छंद का ही प्रयोग हुआ है। सॉरी, इसमें ये जो शिखानी है इस वाले का प्रयोग हुआ है। कंठ स्तंभित वास्योवृत्ति कलोश्चिंता जड़म दर्शनम श्लोकांश से छंद है। अब इसमें कौन से छंद का प्रयोग हुआ है? सनकधरा शार्दुल विकृत शिखानी या सालनी। कौन सा यहाँ पर? कंठ स्तंभित वास्यवृत्ति कलुष चिंता जड़म दर्शनम। तो इसमें आया था शार्दुल विकृत छंद। सूर्य इसमें यदि म स तत्का शार्दुल विकृतम। सूर्य में 12 पर, असो में 7वें पर, याति थी 19 अक्षर इसमें होते हैं। तो शार्दुल विकृत जो छंद है उसका प्रयोग यहाँ पर हुआ है। पीड्यन्ते गृह्ण कथम न्यूतन्य विश्लेष दुख एव श्लोकांश से छंदास्ते सनकधरा शार्दुल विकृत मंदाक्रांता यह शिखानी। अभिज्ञान शकुंतलम में से है, चौथे अंक में से। तो कौन से वाला है इसमें? तो इसमें आया था शार्दुल विकृत। तो इसका प्रयोग यहाँ पर इसमें हुआ है। ये द्वे कालम विधत्तरम श्रुति विषय गुण यह स्थित व्याप्य विश्व। इसमें छंद है। तो कौन से छंद का प्रयोग हुआ है इसमें?
सनकधरा, मालिनी, शिखानी या वसंती का कौन सा छंद हो सकता है यहाँ पर इसमें? तो यहाँ पर जो छंद आया था ये वाला है। तो सनकधरा जो छंद है उसका प्रयोग यहाँ पर इसमें हुआ है। ये द्विकालम विधत्तरम। और सनकधरा छंद की अगर हम बात करें, मैं भ्रियाणाम तरेण तरी मुनि अतियुता सनकधरा कीर्ति त्यम। 3 मुनि आते हैं इसमें, 21 अक्षर। वसंस छंद कति वर्ण संति। वसंस छंद में कितने वर्ण होते हैं? जैतवत वसंस्तम मुद्रितम जड़ो, ये होता है इसका लक्षण। तो कितने होते हैं इसमें? 12 होते हैं। 12 चौका 48, ऐसे ही बनता है फिर ये बी वाला। आर्ध समवृत छंदास्ति। अर्ध समवृत छंद कौन सा हो सकता है? अर्ध समवृत होता है जिसे 4 चरण हो गए, पहले तीसरे में एक जैसे, दूसरे चौथे में एक जैसे अक्षर, मतलब समान अक्षर होते हैं पहले तीसरे में, दूसरे चौथे में। होता है अर्ध आधा समान, जिसमें चारों बराबर होंगे समवृत, आधे होंगे तो अर्ध समवृत, और कोई से भी नहीं होने के तो विषम मात्रिक, जैसे कि आर्य छंद है। तो इस प्रकार से अर्ध समवृत छंद कौन सा था? शालिनी, वियोगिनी, मालिनी, रथ, उदता। तो यहाँ पर जो ये कि ऑप्शन सी वाला, बी वाला वियोगिनी, तो कौन सा था यहाँ पर? वियोगिनी। तो इसी का प्रयोग इसमें हुआ है। तो ये जो वियोगिनी जो छंद है, विषम मात्रिक तो हो ही गया है, तो अर्धसम छंद है ये। अब जैसे इसमें चरण है 1 2 3 4, अब जो ये विषम जो होता है, पहला तीसरा लगा लो आप, तो पहले तीसरे जो है इसमें 10-10 जब वर्ण होते हैं, मतलब अक्षर 10-10 होंगे इसमें। और ये दूसरा चौथा जो है सम वाला, इसमें 11-11 होते हैं। तो इस प्रकार से असमृत जा छंद है ये वियोगिनी। नेक्स्ट है विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम परछन गुप्तम धनम। विद्या भोग क्रिया सुखरी विद्या नाम गुरु। विद्या बंधु जन विदेश गमने विद्या परा देवता। विद्या राजस्य पूज्यत नहीं धनम। विद्या विहीन पशु। इसमें अलंकार था अनुप्रास भक्ति यमक दीपक। तो कौन से जो है यहाँ पर अलंकार का प्रयोग इनमें हुआ है? और अलंकार यहाँ पर अनुप्रास है। जहाँ पर एक ही वर्ण की बहुत बार आया हो तो वहां पर होता है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास है शब्द साम्यम वैषम्यापी सवरस्यात्, ये होता है अनुप्रास अलंकार का लक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है केश का स्तंभ विकास है। केश काश है तबक विकास है काया पर कटित कर विलास है। तो ये जो श्लोक था यहाँ पर भी इसमें अलंकार ही पूछा गया है। अनुप्रास श्लेष यमकिया दीपक, तो इसमें जो है इसमें भी अनुप्रास अलंकार का ही प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है स्वर व्यंजन से क्रमेण आवृत्ति। स्वर व्यंजन की क्रमपूर्वक आवृत्ति जो होगी उसमें अलंकार श्लेष यमक अनुप्रास उपमा, तो कौन सा अलंकार होता है उसमें? एक जैसे 2 वर्ण होंगे लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होंगे, तो यमक अलंकार। क्या लक्षण होता है इसका यमक वाले का? सत्य अर्थे पृथकताया स्वर व्यंजन सहते कर्मेण तेन आवृत्ति यमक विनिगते। तो स्वर व्यंजन से कर्मेण आवृत्ति यमक अलंकार। प्रकृति अन्यस्य संशय प्रतिभवती है कस्य अलंकार से लक्षण। संशय संदेह जो है ये संशय संभावना, तो उसमें अलंकार होता है कौन सा? संशय मतलब संदेह, अर्थात ऑप्शन बी वाला। तो संदेह जो अलंकार है यहाँ पर उसका उदाहरण है प्रकृति अन्यस्य संशय प्रतिभवती है संदेह अलंकार। नेक्स्ट है साम्याद अस्मिन तद बुद्धि भ्रांति व।
कस्मिन् अलंकार लक्षणम, भ्रातिमान, दीपक, तुल्य, योगिता या श्लेष। तो कौन से का उदाहरण यहाँ पर सम्यद अस्मिन् बुद्धि, साम्याद अस्मिन् तद बुद्धि भ्रातिमान प्रतिभूतित है। तो भ्रातिमान जो अलंकार है ये उसका है, तो जो कि ऑप्शन 1 में दिया गया है। मुग्धा दुग्ध दिया गवाम विदत्ते कुंभनद्य बल्लवाह, ये इसका उदाहरण है। तो भ्रातिमान अलंकार। संभवन वस्तु संबंध स्मरण वापी को तर्जित, ये किस अलंकार का लक्षण था? इनको आप याद रखिएगा, एक न एक तो आपको देखने को जरूर मिल सकता है। संदेह निदर्शन भ्रातिमान या दीपक। तो ये जो निर्दर्शन अलंकार है इसका है, ये तरबिंब अनुबिंब तम बोधेत सा निर्दर्शना, सम्मन वस्तु संबंध है सम्मन अपि उत्तरचित, ये तरबिंब अनुबिंब तम बोधेत सा निर्दर्शना। तो निर्दर्शन अलंकार है। और कब सूर्य प्रभव वंश है, इदम किल व्याज मनोहर वपु को अत्तर भूमि वल्ले, ये इस अलंकार के उदाहरण हैं। इसके बाद है पुनरेतेषाम सर्वेषां प्रतिबिंब, यहाँ पर अलंकार है दृष्टांत उपमा निदर्शन या दीपक। पुनः तेषां सर्वेषां प्रतिबिंबम, तो इसमें है दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत है तु धर्म से वस्तुनः प्रतिबिंबम, ये होता है इसका लक्षण। और इसका कौन सा उदाहरण है? अविदित गुणापि सत्कौ भणिति, और तवे दृष्टि तस्य निर्वाति मन है, मन भव जवलितम आलोक ही हिमांशु विकसति कुसुम कुमुदवत्या। तो ये इसका उदाहरण है दृष्टांत अलंकार। इसके बाद है अप्रस्तुत परिस्थितियों तो निगदते, यहाँ पर भी अलंकार है, इसमें दीपक है, रूपक है, निदर्शन है या दृष्टांत। तो कौन सा अलंकार है यहाँ पर? अप्रस्तुत परिस्थितियों तो निगदते। तो यहाँ पर जो है इसमें दृष्टांत जो अलंकार है ये उसी का ही था। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये इसका तो यहाँ पर जो है ये इसका नहीं है, क्योंकि ये जो लक्षण है ये तो दूसरे का है। इसको अगर हम देखें तो अप्रस्तुत परिस्थितियों तो निगते, ये तो उसमें आता है दीपक अलंकार में, अप्रस्तुत परिस्थितियों दीपकम तो निगदते अथ कारकम एकम स्यादनेकासु क्रियासु चेत। तो ये दीपक अलंकार का है, दीपक अलंकार का। दूरम सम आगवती ही तवी जीवनाथे, ये आया था इसका उदाहरण। तो इसका लक्षण बस आप ये याद रखिएगा, जितने भी अलंकार है सारों के सारे के लक्षण आप याद रखिएगा। इसके बाद है अधर किसल राग है कोमल विप अनुकारिणी भाव कुसुम इव लोभनियम यौवनांगेशु सनथन, इतर अलंकार है। तो इसमें उपमा श्लेष रूपक या उत्प्रेक्षा, कौन सा है इसमें अलंकार? तो यहाँ पर जो है इसमें ऑप्शन 1 वाला है, मतलब उपमा अलंकार का प्रयोग इसमें हुआ है। अधर किसल्य राग है तो उपमा अलंकार। और कमलवी मुखम मनोगमे तत्, ये वाला आता है। याति शर्मिष्ठा बर्तु बहुमता भव सुतम तो अपि साम्राज्यम स एव पूर्वम अवापनुहि, ये वाला भी आता है इसी का ही। क्षणात् प्रबोधम आयति तम सलंगते पुनः, वो वाला भी उपमा का ही है। तो यहाँ पर ये उपमा अलंकार जो है इसका बतलाया गया है। और चलो या तो यहाँ पर उपमा हो गया, क्योंकि आधना जो था इसमें होठ, उपमेय की तुलना किस शल्य राग नवीन कोमल पत्ते से की गई थी। बाहु उपमेय है और भुजाओं की तुलना कोमल विटप कोमल टहनी से की गई थी। और यौवन उपमेय की तुलना कुसुम मतलब फूल से ईव शब्द के प्रयोग करके की गई थी, कुसुम ईव। तो ये तो चलो यहाँ पर उपमा है।
अगर इसी श्लोक को छंद में बना लिया जाए कि इसमें कौन से छंद का प्रयोग हुआ है, तो इसमें आर्य छंद का प्रयोग हुआ है, जो कि विषम मात्रिक छंद है। तो इसको आप याद रखिएगा, विज्ञान शाकुंतलम जो था उसमें से लिया गया था ये। इसके बाद है सा या सृष्टि श्रेष्ठयादा बहती, ये जो है विधिहुतम या हवि या च होत्री ये दिव्य कालम विद्युत श्रुति विषय गुणा या स्थिति व्याप्य विस्मम यम आह सर्वबीज प्रकृति इति या प्राणी न प्राणवंत है प्रत्यक्षा भी। तो ये जो श्लोक है इसमें भी यहाँ पर अलंकार ही आपने बतलाना है। तो इसमें यमक, अनुप्रास, रूपक या दीपक, कौन से वाला अलंकार था इसमें? तो इसमें क्या है, दीपक जो अलंकार है उसका प्रयोग हुआ है, तो दीपक अलंकार है इसमें। वैसे नहीं याद रख सकते हैं, जैसे एक दीपक लगा लो, दिया अंधेरे को दूर कर देता है, प्रकाश हो जाता है। तो इसी प्रकार से वो सृष्टि में मतलब प्रकाश उत्पन्न करता है। बस एक तरीके से ऐसे आप याद रख लीजिएगा, अगर वैसे किसी के याद नहीं रहता कि कौन सा अलंकार है। गीतानुसार स्थित धी उच्यते ऋषि पंडित साधु या मुनि। स्थित धी किसे कहा गया है गीता में? तो गीता में जो यहाँ पर कहा गया था मुनि को। न कर्म लिप्यते नरे इत्यत्र कस्य कर्मणे वर्णनम अनासक्त कर्म अज्ञ कर्म ज्ञान कर्म या आसक्त कर्म। न कर्म लिप्यते, इस संसार में कर्मों करते हुए 100 वर्षों की तक जीने की इच्छा करनी चाहिए, इससे काम जो कर्म है तुम पर लिप्त नहीं होगी। तो इस प्रकार से जो है इसमें जो अनासक्त कर्म है उनकी बात हुई थी। तथा कृपया विष्टम असुर्ण पूर्णा कुलेक्षणम इति का कम अपृच्छत। किसने किसको कही थी बात, किसने किससे पूछा था वो बताना है। इति कह कम अपृच्छत, किसने किससे पूछा था? तो ये बात जो थी संजय धृतराष्ट्रम अपृच्छत तम तथा कृपया विष्टम असुर्ण पूर्णकुल ईक्षणम तम उवाच ऋषिकेश प्रसन्ने इव भारत इति वदति अर्जुन कृष्ण संजय या दुर्योधन। तम उवाच ऋषिकेश प्रसन्ने इव भारत, तो ये कही गई थी संजय के द्वारा। इसके बाद कस्य भावना विद्यते गीतायाम सत पुण्य सत या अधर्म। कस्य भावना विद्यते, सत है। मृच्छकटिकम इति रूपकस्य उदाहरणम, मिर्ची सुधा की रचना है मृच्छकटिकम, ये 10 अंकों में। तो रूपक का दूसरा भेद है ये परकाम, जो कि ऑप्शन सी में है। इसके बाद 10 कुमार चरित अयम प्रतिनायक भवती। तो प्रतिनायक कौन है इसमें? 10 कुमार चरित में मिर्ची दंडी की रचना थी ये 10 कुमार चरित। तो राजवाहन मानसार पुष्प उद्भव कौन है इसमें? तो मानसार थे इसमें 10 कुमार चरित में। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन बी राजवाहन नायक थे और अवंती सुंदरी इसकी नायिका थी। तो प्रतिनायक पूछा गया यहाँ पर, तो नायक के विपरीत जो होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें, मानसार है। इसके बाद है वैशंपायन वृतांत को तर्कवर्णित है। वैशंपायन का वृतांत आया था 10 कुमार चरित, मृच्छकटिक, कादम्बरी या हर्षचरित में। अब वैशंपायन जो है ये कादम्बरी में आए थे, सुखनाथ उपदेश में आया था ये। तो मंत्री जो थे जो चंद्रपीड़ा उनको उपदेश देते हैं। मेघदूते यक्ष कुत्तर बस्ती चक्रे रामगिरो हिमालय अलका या मानसरोवरे। तो मेघदूत में यक्ष रहते थे क्योंकि धनपति कुबेर के द्वारा उनको श्राप दे दिया गया था 1 साल के लिए। फिर जो रामगिरी पर्वत है वहां पर ये रहते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, बाण कवि नाम यह चक्रवर्ती इति उत्तम। कालिदास, सोडल माघ या श्रीहर्ष। बाण कवि नाम यह चक्रवर्ती।
किसने कही थी ये उक्ति? श्रीहर्ष ने। सालमरे वृक्ष वर्णनम कस्मिन् काव्ये दृश्यते? नल, कादम्बरी, हास्य, वासुदत्ता। सालमरे वृक्ष, आछो सरोवर, पंपा सरोवर, जाबोली मुनियाश्रम, उड़ीसा बेजनी। तो इन सारों का वर्णन हुआ था कादम्बरी में, तो ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। नेक्स्ट है बृहत्त्रयामस्य गणना न भवति। लघुत्तरी बृहत्तरी दोनों महत्वपूर्ण है। तो बृहत्तरी में नहीं आएगा एक। किरातार्जुनीयम शिशुपाल नैसचरित है, तो कुमार संभव इसमें नहीं आएगा क्योंकि ये लघुत्रयी उसके अंतर्गत आता है। इसके बाद है प्रकरणस्य उदाहरण भवति। कौन सा है यहाँ पर प्रकरण का उदाहरण? तो प्रकरण का उदाहरण है इसमें, अब कौन से वाला हो सकता है यहाँ पर? रूपक का दूसरा वेद प्रकरण, मृच्छकटिकम, यही होगा इसमें। महर्षि शूद्रक की रचना था ये। नैसचरित कति सर्गाः सन्ति? कितने आते हैं नैसचरित में? अष्टादश, विंशति, एकोनविंशति या द्वाविंशति। नैसचरित में कितने हैं? 22, 19, 20, 18। तो नैसचरित श्रीहर्ष की रचना है, 22 सर्गों में है। राजा नल और दमयंती की प्रेम कथा थी इसमें। और 19 रघुवंश में है, 20 शिशुपाल वध में, 18 किरातार्जुनीयम में। इसके बाद विशंभरा पत्रिकाय संपादनम कथम? प्रभाकर शास्त्री, पदम शास्त्री, भट्ट मथुरानाथ शास्त्री या कलानाथ शास्त्री। विशंभरा पत्रिका के संपादन करता इनमें से कौन है? तो यही है प्रभाकर शास्त्री, ऑप्शन 1 वाले। कादम्बरी थी शब्द से अर्थ है, कादम्बरी मतलब मदिरा, तो यही हो जाएगा इसमें ऑप्शन 1 वाला। महाभारत से द्वितीय पर्व किम? क्योंकि महाभारत पर्वों में है, 18 पर्व है इसमें, तो दूसरा कौन सा आता है? विराट भीष्म सभा वन पर्व। तो यहाँ पर देखते हैं तो सबसे पहले आदि, सभा, वन, विराट ऐसे होते हैं, तो सभा पर्व दूसरे वाला था। सबसे पहले आदि पर्व है जिसमें से अभिज्ञान शाकुंतलम है, और शिशुपाल वध जो था वो सभा पर्व में से था। किरातार्जुनीय वन पर्व में से था, और श्रीमद् भागवत गीता भीष्म पर्व में से। इसके बाद है अधस्तन युग्मा नाम समीचीन तालकाम चुनुत। तो मिलान करना है, जिसको भी पता हो उसी का आप मिलान करके देख लीजिएगा। तो ऑप्शन जाए यहाँ पर ए वाला बन जाएगा इसमें। अब विचित्र खलुचित वृत्ति है, तो मुद्रा राक्षस में से है, और पतति आदय धाम विसारी सर्वत है, हर्षचरित में से हो जाएगा। तीर्थ उत्कम बहनी चरण आता है, शुद्धि महारत है, किरातार्जुनीय में हो जाएगा। और लोहे लोहे बे कठिन तरह खलुचने में बंधन पास है, उत्तरामचरित में हो जाएगा। तो मतलब ऐसे इनका मिलान होगा। रामायण सबरी वृत्तांत कस्मिन कांडे अस्ति? तो सबरी वृत्तांत आया था इसमें। अब ये रामायण में है, रामायण को कहा गया आदि काव्य, और इनके रचयिता को आदि कवि। अनुष्टुप छंद में है और 7 कांडों में है। तो ये सबरी वृत्तांत आया था। एक कथा होती है, मतलब पताकर प्रक्रिया भी हमने पढ़ा था। एक घटना 1-2 सरक तक रहती है, एक लास्ट तक चलती है, लंबी कथा चलती है। तो सबरी वृत्तांत थोड़े सा ही था पताका। और ये कांडों में है, कौन सा कांड है इसमें? ये वाला किष्किंधा कांड में, इसमें आया था सबरी वृत्तांत। सुग्रीव वाला भी इसी में ही है फिर तो इसमें तो हमारा आंसर जाए ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो सुग्रीव वाला था, किष्किंधा अरण्य वाला इसमें सही रहेगा। इसके बाद रामायण आश्रित यस्य कथा अस्ति? कुंदमाला, मालविकाग्निमित्र, पंचरात्र रत्नावली। तो रामायण पर आधारित कथा है, वो कौन से वाला है? तो रामायण पर आधारित जो थी है कुंदमाला थे, दिग्ना की कुंदमाला। रामायण हनुमत अंगुलिक प्रदान वृत्तांत, ये किस कांड में है? उत्तर युद्ध किष्किंधा अरण्य कांड में। अब ये वाला जो है सुंदर कांड में था ये, तो सुंदर कांड में थी यहाँ पर ये। नेक्स्ट है न ही खलु सर्व सर्वम जानाति इति उत्तर वर्तते। मुद्राक्षस रत्नावली मध्यम योगी भिन्न संहारे।
तो न ही खलु सर्वम सर्वम जानाति, तो ये रहेगा मध्यम योगे। लोकयाति प्रसिद्ध श्रीमद् भागवत गीता महाभारत से कस्मिन् पर्वणि उपनिबद्धा, किसमें से है ये श्रीमद् भागवत गीता? तो श्रीमद् भागवत गीता जो थी ये भीष्म पर्व में से है। प्रतिबदनाति ही श्रेय पूज्य पूज्य व्यतिक्रम, ये उक्ति है वशिष्ठ कामधेनु दिलीप नंदिनी की। तो ऑप्शन से आप समझ गए होंगे, रघुवंश महाकाव्य जो उसमें से है, और इसका संबंध अगर हम देखें तो गुरु वशिष्ठ से माना गया है। मुद्रा राक्षस नाटके मुद्रा केन समद्दा, राक्षस चंद्रगुप्त चाणक्य मल्लकेतु। मुद्रा राक्षस नाटके मुद्रा केन समद्दा, तो मुद्रा राक्षस जो नाटक है इसमें जो मुद्रा थी अंगूठी, वो किसके पास थी? राक्षस के पास में थी, वो राक्षस के पास में। इसके बाद है यो धाम स्तवनाथ जनाशय इत्यत्र कस्य सुक्तस्य ऋचांश है। यह धाम विष्णु पुरुष अग्नि या इंद्र, स जनास इंद्र है, ऐसी आती है। तो जो इंद्र सूक्त है उसमें प्रत्येक मंत्र के लास्ट में आती है लाइन। उत्तम ए आहु एन ऐसा अस्ति एनम इति कस्य सूक्तस्य उत्तमेव आहु। पुरुष अग्नि विष्णु या इंद्र सूक्त कौन से मंत्र में के अंदर से थी लाइन? यहाँ पर ये इंद्र सूक्त। वाजम दर्शी साइकिलासी सत्य है, ये भी कहाँ से है? तो ये ली गई थी इंद्र सूक्त में से। पुरुष सूक्त से ऋषि, ऋग्वेद के 10वें मंडल का 90वां सूक्त है ये पुरुष सूक्त। तो कौन है इसके देवता? मतलब देवता तो वही होते हैं जिसके ऊपर सूक्त है, तो पुरुष है, पुरुष देव के ऊपर है तो पुरुष ही हो जाएंगे, ऋषि अलग होते हैं। तो इसके ऋषि कौन है? नारायण। देवस्य नाम ऋषि नामना सुमेलियत, कौन सा किसके साथ संबंध है वो बतलाना है। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो जिसके भी पहले पतोसी का मिलान करके आप देख लो, जैसे अग्नि है। अब अग्नि सूक्त इसके ऋषि कौन है? मधुचंद है इसके, मधुचंद अग्नि वाले की। अब बी का क्यू में देख लो कौन सा है, बी क्यू ये है, ये भी है, इसमें भी है। फिर नेक्स्ट देख लो, जैसे कि इंदर ही लगा लो, इंदर के गृत समाध है। अब ए का पी कौन से में है? ए का पी यहाँ पर भी है, इसमें भी है। फिर नेक्स्ट भी देखना होगा हमने। पुरुष सूक्त क्या हमने कर ही लिया, नारायण वाला, सी का आर में। अब सी का आर इसमें भी है, इसमें भी है, एक ही बच गया। अब तो सारे मिलान करके देखना पड़ेगा। विष्णु दीर्घतमा, तो ये क्या ये वाला ठीक है? तो ये भी ठीक है, विष्णु दीर्घतमा डी एस, तो ये वाला गलत हो गया। तो मतलब 113 का एक वाला जो है यही सही था, क्योंकि ऐसे ही इनका मिलान है। इंद्र ग्रीष्मद, अग्नि मधुचंद, पुरुष नारायण और विष्णु दीर्घतमा। इसके बाद ऋचा समानिक अस्मात् जखिर, सर्वभूत ग्राम्यात यजात सर्वभूत यगात मानस, मतलब किस में से है ये वाली भी? तो इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा बी से, सर्वभूत यजात। ऋग्वेद दार्शनिक सूक्तेषु अन्यतम वर्तते, कौन सा? विष्णु इंद्र पुरुष या अग्नि दार्शनिक सूक्तों में। तो दार्शनिक सूक्तों में कौन सा? ये वाला पुरुष सूक्त, 10वें मंडल का 90वां सूक्त। इसके बाद कस्य भुजा भयाम क्षेत्र नाम उत्पत्ति जाता, तो भुजाओं से उत्पत्ति हुई थी। वेद पुरुष के अलग अलग अंग से उत्पत्ति मानी गई है, तो इस प्रकार से भी तो ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य ऐसे हुए हैं अलग अलग अंग से। विराट पुरुष से चक्षु अजायतम, अग्नि चंद्रमा वायु सूर्य, चक्षु।
विराट पुरुष के चक्षु से क्या उत्पन्न हुए थे? सूर्य है। यत् पुरुषेण हविषा देवा यजम तन्वत ऋचांसस्ति, तो किस में से है? ये भी पुरुष सूक्त में से है। धर्म रक्षि रक्षिता है, ये पंक्ति है, तो इसका संबंध भी कहाँ से है? महाभारत से है। सर्वेशाम गुरु का अस्ति, कौन है सभी का गुरु? तो सर्वेशाम गुरु ब्रह्मण है। और यही हमारे आज की क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। तो ये हमारी महत्वपूर्ण आज की वीडियो थी, और नेक्स्ट वीडियो की फिर हम आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो वो लेकर आएंगे, क्योंकि आगे जब आपका अगर कोई कैंडिडेट सीटेट वाला है तो उनका भी एग्ज़ाम होना है। और दोस्तों, हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।